नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर। हम लोग बात कर रहे हैं आपके इंटर के केमिस्ट्री की, यानी कि 12th की केमिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं 3rd चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक बलगत की, जिसमें मैंने बहुत सारे लेक्चर आप लोगों को दे दिए हैं, ठीक है ना। जिसमें कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया हूँ, क्वेश्चंस भी करा दिया हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी चैप्टर के आंकिक प्रश्नों की, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। जो एक क्वेश्चन आपके कितने नंबर का होता है, अप्रॉक्सीमेटली 7 नंबर का होता है, 7 नंबर का होता है एक क्वेश्चन। इसलिए आप लोग फोकस करिएगा क्वेश्चन को समझने पर, ठीक है। और कॉन्सेप्ट जो भी आएंगे मेक श्योर करिए कि आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे, ताकि आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट आते जाए नए, या फिर ऐसा लगे कि हमको ये याद नहीं हो पा रहा है तो उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आ जाइए ज़रा। हाँ, पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। एक कहाँ दूसरे पे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। कह रहा है कि एक अपक्रिया का वेग आपको इतना दे रखा है, माने कि आपको वेग दर अपक्रिया वेग का निरूपण दिया गया है। अपक्रिया वेग का निरूपण आपको दे रखा है R इज इक्वल टू के ए की पावर n के जगह पे आपको क्या दे रखा है भाई, एक ठो दिया है आपको a पर पावर हाफ, और आपको b के लिए क्या दिया है, पावर हाफ, ठीक है। अब जब हम n की बात करते हैं, n ही तो क्या होता है, n ही क्या होता है पता है आप लोगों को, अपक्रिया की कोटि होती है। n क्या होती है, अपक्रिया की कोटि होती है। तो जब हाफ हाफ को आप लोग ऐड करोगे तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इतने ही सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हमारे बोर्ड एग्जाम जो आपका यूपी बोर्ड एग्जाम होता है उसमें इतने ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस बात ये होती है कि आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जिसने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेगा, बाकी जो नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। ये तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, यानी कि प्रथम कोटि की अपक्रिया है। ये आप लोगों का आंसर आ चुका है। आप लोग नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे मूव करते हैं। हाँ, सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको a बराबर दिया गया है 2b, ठीक है, जिससे हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आ जाइए जरा। आपको अपक्रिया दे रखा है a बराबर 2b, ठीक है, 3c प्लस 2d। अपक्रिया में b का वेग आपको दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं, आपने दे रखा है तो ठीक। ओके 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 ओके। यहाँ पे बराबर क्यों लगा है यार, मैं भी तो इसी बात से कंफ्यूज हूँ। यहाँ पे a दिया गया है, प्लस में 2b दिया गया है, इनसे बन रहा है 3c प्लस में 2d बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी बन रही हैं, ठीक। और अब हम बात कर रहे हैं कि आपको b का वेग आपको दे रखा है, b वाले का वेग दे रखा है। इसमें आपसे पूछा है पहले तो अपक्रिया की दर बताओ। अगर हम अपक्रिया की दर की बात करते हैं, अपक्रिया की दर की बात करते हैं तो b का आपको दे रखा है ना, तो b वाले की ही बात कर लेते हैं। b का आपको कितना दे रखा है भाई, 2b है, तो 1/2, और b का मान कितना दे रखा है भाई, b का वेग 1 × 10⁻², ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है भाई साहब। अगर हम इसको देखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा कितना, 0.5 × 10⁻² आपको इतना दे रखा है। ये आपका अपक्रिया दर हो गया। ये क्या हो गया आपका, अपक्रिया दर हो गया। अगर अब आपसे इंडिविजुअल पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि इसमें दिया है निम्नलिखित की गणना कीजिए। अपक्रिया का वेग मैंने फर्स्ट वाला आपका सॉल्व कर दिया। दूसरा वाला हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा वाला आपको क्या दे रखा है भाई, मिट गया यार। दूसरे वाले में आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरे वाले में पूछ रहा है कि a और c के सांद्रता में वेग परिवर्तन बताइए, या फिर यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हैं कि a का वेग परिवर्तन दर बताइए, या फिर a का अभिक्रिया दर बताइए, या फिर या फिर क्या,
दूसरा वाला है सी का, सी के सांद्रता में परिवर्तन दर बताइए या फिर सी की अपक्रिया दर बताइए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, सांद्रता परिवर्तन दर का हो या फिर अपक्रिया दर बोलो, बात एक ही होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन होने ही से तो हम लोग देखते हैं कि अपक्रिया के दर में परिवर्तन हो रहा है। क्यों? यही तो बात होती है ना। पढ़ा रखा है आप लोग पिछले लेक्चर्स को, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं देखोगे तो भाई आप लोग जानो। पहले हम ए की बात कर लेते हैं। इसमें ए वाले की अगर हम बात करना चाहें तो ध्यान देना, ए कितना दिया है? 1 ही दिया गया है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो इसका हम कर देते हैं 1 इंटू डी ए बाई डी टी। ठीक है, डी ए बाई डी टी, ठीक है ना। और इज इक्वल टू बी वाले का दे रखा है, बी वाले का कितना दे रखा है भाई साहब? बी वाले का दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? बी का 1/2। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बी का यहाँ पे देखो मान दे रखा है 2, तो 1/2 लिखेंगे इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर, कितना लिखें इसको? 1 इंटू 10 टू दी पावर -2। हमने जब इसको सॉल्व किया था तो अभी अपक्रिया का दर बन गया था। बना था कि नहीं बना था भाई साहब? बना था। अच्छा आप लोग इतना पहले लिखिए, हम इधर लिखते हैं, नीचे जगह नहीं है। ठीक, कम जगह। अच्छा इसको हटा दें तो जगह बन जाएगी, जगह है, हो जाए। आ जाइए जरा दिखा देते हैं यहीं पे। हमने इसको सॉल्व किया था तो ये वाला आंसर आया था। अब देखिए जरा, इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको सीधे सीधे, यहाँ पे टाइम वगैरह नहीं दिया गया है तो हम इसको लिख देते हैं सिर्फ ए। क्या लिख देते हैं? ए इज इक्वल टू, इसका मान कितना आया है? 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो ये आपका आंसर किसका आ जाएगा भाई साहब? ये आपका आ जाएगा किसके लिए? किसके लिए आ जाएगा? ये ए के लिए भी आ जाएगा। अब हम सी वाले की बात कर लेते हैं। अगर हम सी वाले की बात करना चाहें तो सी वाले का देखिए जरा, कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। हाँ दिया है, 1/3 सी। सी अकेले लिख देते हैं, मतलब इंटू सी कर देते हैं, क्योंकि टाइम वगैरह से तो हमको चलना नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई? वो यहाँ पे सीधे सीधे मान रखते हैं, सीधे सीधे हम लोग रखते हैं मान। क्या करते हैं भाई साहब? सीधे सीधे मान रखते हैं 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -2। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से आप सी का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब ये जो मल्टीप्लाई में उधर भेजोगे तो डिवाइड में हो जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद आगे मूव करता हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैंने कई बार आप लोगों को करा दिया है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैंने मतलब आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में मैंने करा दिया है। ठीक है, अब इसको करते हैं क्लीन, फिर करते हैं क्लोज, फिर आगे मूव कर जाते हैं। और कुछ तो नहीं रह गया इसमें? नहीं, कुछ नहीं रहा। हाँ, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा कि गैसीय अपक्रिया के वेग को आधा किया जाता है। ये आंकिक नहीं, इसको आंकिक में क्यों डाल दिए यार? आपको गैसीय अपक्रिया के वेग को आधा किया गया है, अपक्रिया दर को आधा कर दिया जाता है, जबकि पात्र का आयतन 2 गुना कर दिया जाता है। तो अपक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। भाई साहब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हमने कोई अपक्रिया लिया, मान लो ए हमने लिया है। ठीक है, हम इसकी सांद्रता कर दे रहे हैं आधी कुछ टाइम बाद। ठीक, 1/2 ए कर दे रहे हैं। ठीक है ना, सांद्रता हम क्या कर दे रहे हैं? अपक्रिया के वेग को आधा कर रहे हैं, सांद्रता नहीं कर रहे हैं यार, मैंने क्या जल्दी जल्दी में लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, गैसीय अपक्रिया के वेग को आधा किया जाता है। किसको आधा किया जाता है? गैसीय अपक्रिया के वेग को आधा किया जाता है, यानी कि हम इसके रेट को क्या कर रहे हैं? हाफ कर रहे हैं, 1/2 कर देते हैं। ठीक है ना, इनिशियल रेट का हम 1/2 कर देते हैं। और कह रहा है कि अगर हम जो बर्तन लिए हैं उसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम को हम बढ़ा रहे हैं। यानी कि आप लोगों ने ली चैटलियर प्रिंसिपल तो पढ़ा ही होगा, यानी कि ला शैतेलीय नियम तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। उसमें वो कहते हैं कि अगर हम किसी अपक्रिया को, अभिकारक को घटाते हैं तो दूसरी तरफ उत्पाद बढ़ता है। आपको कोई अपक्रिया दिया गया है,
अभिकारक को आप घटाते हो तो दूसरे तरफ वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयतन को दोगुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आयतन को हम दोगुना कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अभिक्रिया जो सांद्रता है, यहाँ पे जो सांद्रता है वो दोगुनी हो गई होगी, इसीलिए आयतन को आपको बढ़ाना पड़ रहा है कि नहीं? है ना? सांद्रता क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है कि नहीं बढ़ जा रही है? तो जब भाई सांद्रता बढ़ जा रही है तो इसका मतलब आपने आयतन को भी बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अपक्रिया की दर को हमने आधा कर दिया। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये कब होता था? यानी कि अगर हम इसको आधा कर रहे हो, उसका दोगुना कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे से तो रिलेटेड है नहीं, अलग अलग है ना भाई। वो आधा कर रहे हो, आप इसको दोगुना कर दे रहे हो, तो मतलब एक दूसरे से कहाँ मैच कर रहे हैं? नहीं मैच कर रहे हैं ना। तो कौन सी कोटि की अपक्रिया है बताइए जरा, ये कौन सी कोटि की अपक्रिया है ये? हाँ, शून्य कोटि की अपक्रिया। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, ये शून्य कोटि की अपक्रिया है। ये अपक्रिया है शून्य कोटि की। ये सिंपल से ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब थोड़ा सोच को आप बढ़ाओ। ये शून्य कोटि की अपक्रिया है। चलिए आगे मूव करते हैं, सेव करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्लोज कर दूं तो मैं, क्लोज हो जाओ, आ जाइए जरा। आपको कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अपक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगे समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। मतलब कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अपक्रिया आपको 99.9% अगर पूर्ण होना है, ठीक है, तो उसमें लगे समय का अर्ध आयु का 10 गुना होता है। अर्ध आयु का 10 गुना होता है, माने कि अगर यहाँ पे हम बात करना चाहें, यहाँ पे बात करना चाहें कि आपको इसको पहले एक बार अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं, तब इसको हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से, है कि नहीं? आपको अगर 99.9% तक सांद्रता को करना है, ठीक है, करना है, ठीक, करना है, तो उसके लिए आपको क्या कह रहा है भाई साहब? उसके लिए आपको कह रहा है कि जो अर्ध आयु होना चाहिए, जो अर्ध आयु होना चाहिए पूरे लगे हुए समय का 10 गुना होता है। यानी कि आपका टी हाफ जो होता है वो यहाँ पे हो जा रहा है कितना गुना? 10 गुना हो जा रहा है। कितना गुना हो जा रहा है भाई साहब? 10 गुना हो जा रहा है। ये टर्म आपको लिख के दे दिया है, मतलब दे दिया है नहीं, दे रहा है। चलो आगे बात करते हैं। इससे कह रहा है कि आप यहाँ पे क्या निकालने के लिए हमसे कह रहा है? भाई ये तो 10 गुना हो जा रहा है, तो आपका अर्ध आयु कितना होना चाहिए? यहाँ पे पूरा हम क्वेश्चन पूरा सिद्ध कीजिए कि अपक्रिया के लिए पूर्ण। अरे यार क्या ही आप पूछ ही नहीं रहे हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे बात कर लेते हैं। आपको अर्ध आयु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अर्ध आयु ज्ञात करना है। चलिए आप लोग पहले ये बताइए कि अर्ध आयु के लिए हमें क्या चाहिए। ये आप लोग नोट करिए, हम इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, मतलब ये तो डाटा गिवन है हम लोगों को। चलिए नहीं हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम अर्ध आयु काल ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं भाई साहब? अर्ध आयु काल ज्ञात करते हैं, तो अर्ध आयु काल का फार्मूला क्या होता है आपको पता ही है। क्यों पता है कि नहीं पता है? पता है। कितना होता है भाई साहब? 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये आपके अर्ध आयु काल का फार्मूला होता है। लेकिन भाई जब हमको के इसमें नहीं दिया गया है, मेंशन नहीं किया गया, तो पहले हम के को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब आप के को निकालना चाहोगे, तो के बराबर हो जाता है 2.303 बटे टाइम कितना आपको दे रखा है उसको लिखो। टाइम कितना आपको दे रखा है उसको लिखो, ठीक है। टाइम नहीं दिया है क्या? अच्छा यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हम 10 मिनट मान के चलेंगे, ठीक। टाइम आपको जितना दिया जाए उतना लिखो। और लाग क्या लिखना होता है लाग में भाई साहब? लाग में आपको लिखना होता है a बटे a माइनस यक्स। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है प्रारंभिक सांद्रता, ये होती है प्रारंभिक सांद्रता, और ये वाला होता है अंतिम सांद्रता। वो होती है प्रारंभिक सांद्रता
और ये होती है अंतिम सांद्रता। ठीक है कि नहीं? ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम सांद्रता आपको दिया गया है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। क्लियर है, आप लोग इतना नोट डाउन करिए तो हम आगे मूव कर जाते हैं। ठीक है, मैंने अभी सिर्फ फार्मूला लिखा है, अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे मूव कर जाते हैं। ठीक है, चलिए सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको कर देता हूँ क्लीन हो जा। पहले हम लोगों को आवश्यकता है के निकालने की, तो आ जाइए जरा के निकालते हैं। के लिए हम लोग क्या लिखते हैं भाई साहब? 2.303 बटे टी। टी 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 लिख दो और फिर क्या लिख दो? लाग। यहाँ पे बेस 10 लिखा जाता है, लाग में बेस 10 लिखा जाता है। प्रारंभिक सांद्रता आपकी कितनी है? 100 है, बटे में 100 माइनस 99.9% तक जा रहा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना भाई साहब, उतना तक हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, अब आगे सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं भाई साहब? आगे सॉल्व करते हैं। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? k इज इक्वल टू, इसको पहले लिख देते हैं 2.303। टी का मान आपको 10 दे रखा है, लॉग बेस 10 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा यार? ओ कितना जाएगा ये? अगर हम इसको करना चाहें, क्या करना चाहें, देखिए जरा, ऊपर 100 ही लिखते हैं, लिख दिया। इसको आप घटाओ, कितना बचेगा? ये आपका बचेगा ये 0.001। कितना बचेगा भाई साहब? 0.001, इतना ही तो बचेगा। नहीं, 0.01 यहीं पे लगाते हैं, 1.01 बचेगा आपका। ठीक है, 0.01 बचेगा। अब क्या करें भाई साहब? अब क्या करें इसको? अब क्या कर लेते हैं? 0.01 हो गया। अगर हम यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो वहाँ पे बढ़ जाएगा एक अंक, और जब एक अंक बढ़ेगा तो 3 बन जाएगा, यानी कि 10 की घात 3 जीरो हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। k इज इक्वल टू 2.303 बाई 10 लॉग। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना भाई साहब? कितना बन जाएगा? पावर में 10 टू दी पावर 3, यानी कि क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1000 बनेगा। देख लेना, आप लोग सॉल्व कर लेना, 10 टू दी पावर 3 बन जाएगा। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा भाई साहब? ये आपका बनेगा, कितना बन जाएगा? रुक जाइए, कितना बन रहा है? पहले आगे और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। k इज इक्वल टू 2.303 बाई 10, ठीक है, बाई 10 हो गया, लॉग यहाँ पे रुक जाओ, लॉग नहीं करेंगे यहाँ पे, एक मिनट। ये समीकरण तो बन ही गया है। k इज इक्वल टू, ये पावर में जो 3 है, ये जो पावर में 3 है इसको आगे लाया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा भाई साहब? आगे लाया जाएगा, तो ये बनेगा 3 इंटू क्या हो जाएगा भाई साहब? 2.303 बाई 10, और जो log 10 ऑन द बेस 10 दिया गया है भाई, जिसका आप करते हो, जिस मान लो किसी का किसी के साथ कर देते हो तो उसका 1 आता है। जैसे आप कर रहे हो log 2 बेस 2, तो इसका भी मान 1 आता है। log 3 बेस 3, इसका भी मान 1 आता है। तो इसीलिए log 10 बेस 10, इसका मान 1 आ जाता है। ठीक है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसको तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, क्यों? कैलकुलेट कीजिए, 3 दूना 6 और वहाँ का हो जाएगा 3 त्रिक 9। चल लो, कोई बात नहीं है, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 दूना 6। ये आपका लगभग बनेगा, कितना बनेगा? 7/10। कितना बनेगा भाई साहब? के इज इक्वल टू 7/10 बनेगा। अप्रॉक्सीमेट मैंने लिया है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? ठीक है भाई साहब, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो पॉइंट कितना हो जाएगा भाई साहब? कितना तक जाएगा?
7 तक जाएगा। आपका ये कितना बना, 0.7 बना। ठीक है, ये आपका कितना वैल्यू आ रहा है, 0.7 आ रहा है। के का वैल्यू सॉल्व कर लो यार, 7/10 करो, ये कितना आएगा। हाँ, अगर हम इसको हाँ सही तो है, मैंने सही तो लिखा है, 0.7 आएगा। के का वैल्यू आ गया है 0.7। अच्छा वहीं पर आ गया है तो इसका है बार बार लिखें, 0.7 आ गया है। अब हम लोग निकाल लेते हैं टी हाफ। क्या निकालते हैं भाई साहब, टी हाफ। टी हाफ के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने पहले फार्मूला लिख दिया था। टी हाफ के लिए क्या फार्मूला बनेगा, टी हाफ के लिए फार्मूला बनेगा आपका 0.693 डिवाइडेड बाई के। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं टी हाफ के लिए 0.693। के का वैल्यू कितना है, 0.7 है। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपका लगभग कितना आ जाएगा भाई साहब, आपका ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 1। कितना आएगा भाई साहब, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 हो जाएगा। कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। हाँ, आपसे कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया, एक आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया दिया गया है, आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया दिया गया है जिसमें 60 मिनट टाइम लिया गया है 75% पूर्ण होने में। तो इस अपक्रिया की अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। क्या करना है भाई साहब, इस अपक्रिया की अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व इसको अगर हम करना चाहें तो सॉल्व करने पर ये हमको क्या देगा भाई साहब, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया के अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। अर्ध आयु ज्ञात करना है हमको। जब हम टी हाफ ज्ञात करना चाहते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए टी हाफ का फार्मूला क्या होता है। टी हाफ का फार्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये होता है ना, तो हमें के चाहिए, पहले हम के निकाल लेते हैं। तो जब आप के निकालोगे तो आपको के निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है उसको भी मैंने बता रखा है। अच्छा, के वाला का भी फिर से फार्मूला लिख देते हैं। के वाले के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2.303 बटे क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, टी लिखेंगे इंटू लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस यक्स। ये क्या होती है, ए होता है प्रारंभिक सांद्रता। क्या होता है भाई साहब, प्रारंभिक सांद्रता होता है। और ये जो ए माइनस यक्स है ये अंतिम सांद्रता है। क्या है, अंतिम सांद्रता है। ठीक है, ए माइनस एक्स क्या है भाई साहब, अंतिम सांद्रता है। आ जाइए जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पहले के निकालने के लिए। के आप कैसे निकालोगे, कि आप निकालोगे कुछ यूं 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 करके। ठीक है, मतलब यूं 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 करके ऐसे करके 2.303 और टी का मान कितना दे रखा है भाई साहब, 60। ठीक है, लॉग 10 इसका वैल्यू कितना है 100, इसका वैल्यू कितना है 100 माइनस 75। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4। कितना आएगा भाई साहब, 4 आएगा। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं तो के क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 2.303 हो जाएगा। और यहाँ पे 60 ही है तो 60 रहने दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 पावर कितना है, पावर आपका है 4। कितना है भाई साहब, 4 है। कितना है भाई साहब, 4 है। अब क्या करते हैं हम इसको, अब इसको करते हैं पावर को आगे लाते हैं। अच्छा, ये 4 को आप पावर बना सकते हो, 2 की पावर 2 4 होता है ना, बन जाएगा। चलिए आ जाइए जरा, मतलब अगर हम इसको 2 की पावर 2 करें तो 2 आगे कर लेंगे, यानी कि ये आपका हो जाएगा कितना, के का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, 2.303 बटे 60 इंटू 2 लॉग बेस 10 पावर 2। ठीक है, और इसका वैल्यू भी आपको दे रखा है। कहाँ लिखें यार, यहाँ पे लिख देते, इधर लिख देता हूँ मैं। तो के का मान क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 2 लाख का वैल्यू कितना दिया है भाई साहब, आपको कितना दिया गया है, 0.3
010 हमने रख दिया log2 का वैल्यू। अब तो आप इसको k को सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपका k आ जाएगा, जैसे ही आपका k आएगा, ठीक, तो आप t हाफ पे यानी कि आप अर्ध आयुकाल निकाल लीजिएगा। कैसे निकालोगे? 0.693 डिवाइडेड बाई k, जो भी k का वैल्यू आएगा उसको रख देना, आपका सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने आपके सामने पूरा लिख दिया है, बस आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए ठीक, बस करते हैं। क्यों बस करते हैं भाई साहब? हाँ, थैंक यू, आ गया। तो ये वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का, ठीक है। इस लेक्चर में बस इतना ही, ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि एक नए चैप्टर के साथ होगा, और उस चैप्टर का नाम है D&F ब्लॉक, ठीक है ना। तो आप लोग स्टे ट्यून रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और आप अपने चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।